हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर नंबर 6 ऑफ क्लास 11 अकाउंटेंसी कॉम्प्रिहेंसिव बैच। तो लेक्चर 5 में हमने अपना एक टॉपिक स्टार्ट करा था जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। उसको हमने बहुत अच्छे से समझा था, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझा था और देखा था कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन वर्क करती है। आज उसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम क्या करने वाले हैं, जो बचे हुए क्वेश्चंस थे उस टॉपिक के, वो क्वेश्चंस को हम पार्ट 2 में देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम एक बार फिर से कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट रिवाइज करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है जर्नल एंट्रीज। अकाउंटिंग प्रोसेस का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होती है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, और रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस को ही जनरल एंट्रीज बोला जाता है, जिसके लिए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ाए जाते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में जनरल एंट्रीज सीखने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर में शुरुआत करेंगे हम क्वेश्चंस की। जो क्वेश्चंस हमारे रह गए थे उस वाले लेक्चर में, चैप्टर जो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन टॉपिक स्टार्ट करा था उसके जो क्वेश्चंस रह गए थे वो क्वेश्चंस हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ये रहा मेरा QR कोड, और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं नोट्स के लिए। माता सरस्वती से आशीर्वाद ले लेते हैं कि आज का हमारा ये सेशन बहुत अच्छे से निकल जाए, हम बहुत नॉलेज गेन करें और माता सरस्वती का आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा बना रहे। 3 C's आपको याद रखने हैं, क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी एंड कॉन्फिडेंस। ये 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, आप लाइफ में कभी भी फेल नहीं होगे। अब अकाउंटिंग इक्वेशन का जो बेसिक रूल है वो क्या है, एसेट्स जो होते हैं बिजनेस की, बिजनेस की रिसोर्सेज इक्वल होती हैं लायबिलिटीज, बिजनेस की ऑब्लिगेशंस प्लस कैपिटल के बराबर। तो बिजनेस की रिसोर्सेज इक्वल होती हैं बिजनेस की लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर। तो एसेट्स मतलब बिजनेस की रिसोर्सेस, एसेट्स मतलब क्या होता है, रिसोर्सेस ऑफ बिजनेस। लायबिलिटीज होती हैं ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस, और कैपिटल क्या होती है, anything invested by owner in business। जो भी ऑनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट करा है वो सभी चीज़ें कैपिटल में आ जाती हैं। अगर ऑनर बिजनेस में एक मशीन लेकर आता है तो वो भी कैपिटल कहलाएगी, कैश लेकर आता है तो वो भी कैपिटल कहलाएगी, स्टॉक लेके आता है तो वो भी कैपिटल कहलाएगी। मतलब जो भी चीज़ ऑनर लेके आ रहा है बिजनेस में वो सभी कैपिटल कहलाती हैं। फॉर्मूला क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, इसको आपको याद रखना है। और ये हमेशा कोई भी ट्रांजेक्शन हो, ये चीज़ हमेशा होगी कि एसेट्स हमेशा इक्वल रहेंगे लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। अब अकाउंटिंग इक्वेशन में हम देखते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट जो पड़ता है एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल पे, वो इम्पैक्ट के बाद भी वो तीनों चीज़ें इक्वल रहती हैं। मतलब एसेट्स इक्वल रहते हैं लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का जो सम रहता है वो हमेशा एसेट्स के सम के बराबर ही आता है, कोई भी ट्रांजैक्शंस हम देख लें। हमने पिछले लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे और बहुत सारी ट्रांजैक्शंस देखी थी, इस लेक्चर में भी हम वही करने वाले हैं। एक बार फिर से मैं रूल्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट रिवाइज करवाऊंगा आपको, उसमें भी करवाया था मैंने, आज के लेक्चर में भी करवाऊंगा और कल के लेक्चर में तो डेफिनेटली करवाऊंगा। तो आपका 3 बार रिविजन हो जाएगा, क्योंकि कल के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं जनरल एंट्रीज, और उसके लिए तो ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो आज एक बार और देखेंगे, कल एक बार फिर से करेंगे, इतनी बार रिपीट कर देंगे कि भूलने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। चलिए देखते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने क्या पढ़ा था। ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने देखा था 3 अकाउंट्स होते हैं। पहला अकाउंट होता है रियल अकाउंट जिसमें एसेट्स आ जाते हैं, रियल अकाउंट में एसेट्स आ जाते हैं। दूसरा हमने देखा था पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में पर्सन या एंटिटी, मतलब कोई भी व्यक्ति, अब वो पर्सन के नाम से हो, कोई एक अकेला इंडिविजुअल इंसान हो, या किसी फर्म का नाम हो, जैसे राजू प्राइवेट लिमिटेड या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, तो ये सभी क्या हो जाती हैं, एंटिटी में आ जाते हैं, पर्सन या एंटिटी।
और तीसरा हमने देखा था नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या आ जाते हैं, हमारे इनकम्स या गेन या एक्सपेंसेस या लॉसेस, ये सारी चीजें आ जाती हैं नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट का रूल पहले देखते हैं। रियल अकाउंट का रूल, रियल अकाउंट का रूल होता है अगर एसेट्स बिजनेस में आते हैं, आपके बिजनेस में अगर एसेट आ रहा है तो आप डेबिट कर दोगे। तो हम क्या बोलते हैं रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट जो भी चीज आपके बिजनेस से जा रही है वो हम लिखते हैं क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जो भी आपके बिजनेस से जा रहा है उस चीज को क्रेडिट कर दो। पर्सनल अकाउंट में जो रिसीवर होता है, अगर आपकी ट्रांजैक्शन में कोई रिसीवर इन्वॉल्व है और उसको लिखना कंपलसरी है, मैं बताऊंगा कब लिखना कंपलसरी होता है। किसी रिसीवर को लिखना कंपलसरी है, तो अगर वो रिसीवर है तो उसको आप डेबिट करोगे। तो ये क्या होगा, डेबिट द रिसीवर। और क्रेडिट किसको करोगे, क्रेडिट द गिवर। अगर आपके ट्रांजैक्शन में कोई गिवर है तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अभी इतना याद रखो, इसको यूज कैसे करना है ये हम सीखेंगे आगे। अभी आप सिर्फ इतना याद रखो, रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, आपके बिजनेस में जो भी एसेट्स आ रहे हैं उसे डेबिट करो, जो भी एसेट्स आपके बिजनेस से जाते हैं उसे क्रेडिट करो। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, डेबिट करो रिसीवर को, और क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट करो गिवर को। अब नेक्स्ट जो अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट all expenses and losses and credit all incomes and gains। जितने भी एक्सपेंस और लॉसेस होते हैं उन्हें डेबिट करो, और जितने भी इनकम्स और गेन्स होते हैं उन्हें क्रेडिट करो। ये कहता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। तो ये थी हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच, ये ट्रेडिशनल अप्रोच थी। और अब हम जो अप्रोच देखने वाले हैं वो है हमारी मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में 5 हेड्स होते हैं, आपको 5 हेड्स को याद रखना है। फर्स्ट हेड है आपका एसेट, दूसरा है लायबिलिटी, तीसरा होता है आपका इनकम एंड गेन, और चौथा होता है एक्सपेंस एंड लॉसेस, और पांचवा होता है आपका कैपिटल। एसेट्स वाला होता है जब भी एसेट्स बढ़ते हैं बिजनेस में, जब भी एसेट्स बिजनेस में बढ़ते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है उन्हें, जब भी एसेट्स बिजनेस में बढ़ेंगे तो हम उसे करेंगे डेबिट, और जब भी एसेट्स बिजनेस से जाते हैं या कम होते हैं तो उसे हम करते हैं क्रेडिट। मतलब इंक्रीज होने पर हमें डेबिट करना रहता है और डिक्रीज होने पर हमें क्रेडिट करना रहता है। यह है इंक्रीज और यह है हमारा डिक्रीज। लायबिलिटीज जब भी बढ़ती हैं तो उसे हमें करना रहता है क्रेडिट। जब भी लायबिलिटीज बिजनेस में बढ़ेंगी तो उसे हम करेंगे क्रेडिट, और जब भी लायबिलिटीज बिजनेस में कम होती हैं तो उसे हमें करना होता है डेबिट। इनकम्स जब भी बढ़ती हैं तो इनकम्स जब भी बढ़ेंगी या गेन्स तो उन्हें करेंगे क्रेडिट, कम होते टाइम उन्हें करते हैं डेबिट। एक्सपेंस जब भी बढ़ते हैं तो उसे करते हैं हम डेबिट, और जब भी कम होते हैं तो उन्हें हमें करना रहता है क्रेडिट। कैपिटल जब भी बढ़ाओगे वो होगी क्रेडिट, और जब भी कैपिटल कम करोगे तो उसे हमें करना पड़ेगा डेबिट। तो ये थी हमारी मॉडर्न अप्रोच जिसमें आपको 5 हेड्स याद रखने होते हैं। फर्स्ट हेड है एसेट। एसेट्स आपके बिजनेस में जब भी बढ़े, याद रखो जब भी एसेट्स बढ़ेंगे तो उन्हें डेबिट करना पड़ेगा, जब भी एसेट्स कम होंगे तो उन्हें हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। लायबिलिटीज जब भी बढ़ेंगी तो उन्हें क्रेडिट करना पड़ेगा, जब भी कम होंगी तो उसे डेबिट करना पड़ेगा। इनकम्स जब भी बढ़ेंगी तो क्रेडिट, इनकम या गेन जब भी बढ़ेंगी क्रेडिट, कम होंगी डेबिट। एक्सपेंस या लॉसेस जब भी बढ़ेंगे डेबिट,
कम होंगे क्रेडिट, और कैपिटल जब भी बढ़ती है क्रेडिट होती है, और जब भी कम होगी कैपिटल उसे हमें डेबिट करना पड़ेगा। तो ये थी हमारी मॉडर्न अप्रोच। अब हम लोगों ने 6th क्वेश्चन तक, फर्स्ट से लेकर 6th क्वेश्चन तक लेक्चर 5 में कर लिया था। अकाउंटिंग इक्वेशन का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, है ना, लेक्चर नंबर 5, उसमें हम ये चीज़ कर चुके थे फर्स्ट से लेकर 6th क्वेश्चन तक। यहाँ पर हम लोग करेंगे 7th से लेकर 10th क्वेश्चन तक, और देखते हैं देखते हैं हम कितना कर पाते हैं। 10th क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है तो उसे मे भी हम बाद में करें, बट 6th हम वहाँ पर कर चुके थे। यहाँ पर हमारे पास है 7th से लेकर 9th तक क्वेश्चंस तो हमें करने ही हैं, 10th फिर हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज जो हम करते हैं वो है क्वेश्चन रीड करना। पहले आप अच्छे से क्वेश्चन रीड करो। शो द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल थ्रू अकाउंटिंग इक्वेशन। हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है, हमें हर ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट देखना है, क्या पड़ता है एसेट्स पे, लायबिलिटीज पे और कैपिटल्स पे। तो बिजनेस स्टार्ट हुआ कैश से। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं चीज़ों पर जिस जिस चीज़ को हमें एसेट्स में लिखना है। तो फर्स्ट चीज़ जो हमें मिलती है कैश। अगर कैश से स्टार्ट हुआ है बिजनेस तो बिजनेस में कैश आएगा। रेंट रिसीव हुआ, ऐसे नहीं लिखना। इन्वेस्टेड इन शेयर्स, शेयर्स में इन्वेस्ट करा, तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, ये भी हमारा एक तरीके का एसेट है, इन्वेस्टमेंट। रिसीव हुआ डिविडेंड। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रागिनी, रागिनी से हमने गुड्स खरीदे क्रेडिट पर, ठीक है, तो स्टॉक आ गया हमारा गुड्स। पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए कैश पे करा, ठीक है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, 10,000 के गुड्स हमने 14,000 में बेच दिए। कैश पेड टू रागिनी, रागिनी को कैश पे कर दिया। और डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो बैंक भी हमारा एक कॉलम बन जाता है। ठीक है, सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ लिखनी है वो है हमारा कैश, प्लस दूसरा स्टॉक लिख लेते हैं, प्लस शेयर से, प्लस बैंक है। तो ये 4 चीज़ें हमें मिली वहाँ। और इस साइड हमें लिखना है लायबिलिटीज़। पहले कैपिटल भी लिख सकते हो, लायबिलिटी भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो हम कैपिटल भी लिख लेते हैं, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। कैपिटल प्लस लायबिलिटीज हमने नोट कर दी। और फर्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। जो हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन हम देखते हैं। पहली ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अब देखो, बिजनेस स्टार्ट करा कैश से 1,20,000, तो क्या क्या हुआ आपके बिजनेस में? आपके बिजनेस में 1,20,000 कैश आया और ये 1,20,000 कैपिटल बन गई। देखो, आपके बिजनेस में कैश आया 1,20,000 रुपये। बिजनेस स्टार्टेड, कैश आया 1,20,000 रुपये और आपकी कैपिटल बढ़ गई 1,20,000 से। स्टॉक पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, शेयर्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, बैंक पे अभी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, लायबिलिटीज पे अभी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो आपका टोटल कितना है? 1,20,000 हो जाएगा इस साइड का, इधर का भी टोटल 1,20,000 हो जाएगा। आराम से एक एक एंट्री को देखते चलना है, करते चलना है। अब सेकंड वाली एंट्री देखते हैं। हमें रेंट रिसीव हुआ, ये रेंट हमको मिला है, तो रेंट हमें कैश में मिलेगा, तो कैश बढ़ जाएगा 10,000 रुपये से। ठीक है, रेंट रिसीव्ड, सेकंड एंट्री है रेंट रिसीव्ड। रेंट हमें कैश में मिला होगा तो 10,000 रुपये
कैश बढ़ जाएगा, प्लस स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, शेयर्स पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बैंक पे भी कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। टोटल कितना रहेगा इस साइड का 10,000। और कैपिटल रेंट हमें मिला है, रेंट हमारी इनकम है। जो भी इनकम होती है वो सारी इनकम्स जो होती हैं वो कैपिटल में हो जाती हैं। अगर वो इस साल की इनकम है तो वो कैपिटल में ऐड हो जाएगी, अगर वो इस साल का खर्चा है तो वो कैपिटल में से लेस हो जाएगा। तो ये रेंट हमें मिला, ये हमारी इस साल की ही इनकम है, तो ये 10,000 रुपये इधर ऐड हो जाएगा और यहाँ 0, इसका टोटल कितना हो गया 10,000। अब क्या करते थे हम, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते थे। तीसरी चीज़ जो हम करते थे वो थी अकाउंटिंग इक्वेशन। तो यहाँ हमारी बनेगी अकाउंटिंग इक्वेशन। 1,20,000 प्लस 10,000 हो जाएगा 1,30,000 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 और इसका टोटल हो जाएगा 1,30,000। इधर भी हो जाएगा हमारा 1,30,000 प्लस ये 0 रहेगा और इधर टोटल हो जाएगा 1,30,000। दो ट्रांजेक्शन्स हो गई। तीसरी है हमने शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट करे, इन्वेस्टेड इन शेयर्स। शेयर्स में हमने पैसे लगाए, 50,000 रुपये लगाए। ध्यान से देखना, इन्वेस्ट करें हमने शेयर में 50,000 रुपये। थर्ड है इन्वेस्टेड इन शेयर्स। शेयर्स में हमने इन्वेस्ट करे तो हमारे पास से कैश गया होगा 50,000 रुपये, और जब भी जाता है तो हम उसे ब्रैकेट में लिखते हैं। देखो कैश गया होगा ना, और कैश कहाँ गया होगा, स्टॉक में तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जो कैश है हमारा वो शेयर्स में चला गया होगा, मतलब शेयर बढ़ गए। अब शेयर में आपने इन्वेस्ट करा, आपने पैसे लगाए हैं, वो आपके पैसे हैं तो वो भी आपका एसेट होता है, इसलिए शेयर्स इस साइड लिखाया है। शेयर में 50,000 रुपये लगाए तो कैश में से माइनस हो गए, शेयर में जाकर प्लस हो गया। जो नेट इफेक्ट पड़ा, 50,000 माइनस हुए और 50,000 प्लस हुए तो नेट इफेक्ट 0 पड़ा। कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा तो 0 लिखेंगे, लायबिलिटीज़ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा 0 लिखेंगे। अब इधर का टोटल भी 0 ही हो गया। अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं हर ट्रांजेक्शन के बाद। देखो पहले हम 2 ट्रांजेक्शन करते हैं, फिर अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है, फिर हर एक ट्रांजेक्शन के बाद आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। फिर से अकाउंटिंग इक्वेशन बनेगी। देखो अब हमें इन दोनों को लेना है, इधर से लेकर इन दोनों ट्रांजेक्शन्स को लेना है, हमें इन दोनों ट्रांजेक्शन्स को लेना है। 1,30,000 में से 50,000 माइनस होंगे तो ये बचेगा 80,000 रुपये, ये होगा 0, ये होगा 50,000 रुपये, ये होगा 0 और इसका टोटल कितना हो जाएगा 50,000, वही टोटल रहेगा 1,30,000। इसका टोटल 1,30,000 रहेगा, इसका 0 और यहाँ टोटल हो जाएगा 1,30,000 रुपीज़। समझे, मज़ा आया। क्वेश्चन अब इक्वेशन नंबर 4 देखते हैं। इक्वेशन 4, रिसीव्ड डिविडेंड 5,000 हमें डिविडेंड मिला। क्या करेंगे, डिविडेंड मिला तो हमें डिविडेंड मिला है तो उसका हम क्या करेंगे, 5,000 रुपये हमें डिविडेंड मिला है तो कैश में ऐड हो जाएगा 5,000 रुपीज़। 4th एंट्री जो हमारी रहेगी, रिसीव्ड डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, अब जब भी हम शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट पे जो हमें रिटर्न मिलता है उसे हम डिविडेंड बोलते हैं। मतलब हमें उस शेयर पे कुछ इनकम मिली होगी, उस इनकम को हम डिविडेंड बोलते हैं। तो वो हमें मिली होगी तो वो हमारे कैश बढ़ा देगी। तो 5,000 रुपये हमारे कैश में बढ़ गए, 5,000 रुपये हमारे कैश में ऐड हो जाएंगे। स्टॉक पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, शेयर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और बैंक पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। टोटल कितना हो जाएगा इधर का 5,000। और ये हमारी इनकम है, मैंने बताया था जितनी भी इस साल की इनकम होती है या इस साल के खर्चे होते हैं वो कैपिटल में ऐड या लेस होते हैं। ये हमारी इनकम है तो ये 5,000 रुपये कैपिटल में ऐड हो जाएंगे, इस पर कोई असर नहीं पड़ा। अब ये इसका टोटल भी हो गया 5,000 रुपये। फिर से अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन ये हो जाएगा 85,000, 0, ये हो जाएगा 50,000, 0, ये हो जाएगा 1,35,000, 1,35,000 प्लस 0, ये हो जाएगा 1,35,000।
तो ये था हमारा फोर्थ एंट्री। अब फिफ्थ ट्रांजेक्शन देखते हैं। अब देख रहे हो कैसे हर ट्रांजेक्शन का जो इफेक्ट है एसेट्स और लायबिलिटीज़ पे वो कैसे भी करके इक्वल हो रहा है, वो कैसे भी करके उन दोनों साइड्स को इक्वल कर देता है हर ट्रांजेक्शन। तो एक परफेक्ट इक्वेशन बनी है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, और ये इक्वेशन हमेशा फॉलो हो रही है। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रागिनी ₹35,000। हमने गुड्स खरीदे हैं उधार में। अब हमने उधार में खरीदे हैं तो रागिनी जो है वो हमारी क्रेडिटर बन गई, वो हमारी लायबिलिटी बन गई। वो 35,000 रुपये हमें लायबिलिटी के तौर पर लायबिलिटी साइड में लिखने, क्योंकि वो पैसे हमें फ्यूचर में पे करने पड़ेंगे, वो हमारी ऑब्लिगेशन है। तो वो हो गई हमारी लायबिलिटी कितनी की, 35,000 की, और स्टॉक भी बढ़ जाएगा 35,000 से। देखो उधार में खरीदा है तो कैश तो जाना नहीं है, तो कैश पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। उधार में हमने गुड्स खरीदे तो कैश पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, स्टॉक हमारा बढ़ जाएगा 35,000 से, प्लस शेयर्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बैंक पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, टोटल हो जाएगा 35,000। कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, पर हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी 35,000 से, टोटल इधर का भी 35,000 आ रहा है। अब हमें बनानी है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। तो ये हो जाएगा टोटल 85,000 प्लस ये हो जाएगा 35,000 प्लस 50,000 प्लस 0, तो ये हो जाएगा 1,70,000। ये हो जाएगा 1,35,000 प्लस 35,000, टोटल हो रहा है 1,70,000। तो ये थी हमारी फिफ्थ एंट्री। अब हम आते हैं हमारी सिक्स्थ नंबर की एंट्री पर। सिक्स्थ एंट्री पर अब हम आते हैं। पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, कैश पे करा हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पे, मतलब हमने अपने पर्सनल यूज़ के लिए कैश निकाल लिया। जब भी हम पर्सनल यूज़ के लिए कैश निकालते हैं तो उसे हम ड्राइंग बोलते हैं, कैश माइनस हो जाएगा, और ड्राइंग जब भी हम पैसा निकाल रहे हैं बिजनेस से तो वो हमारी कैपिटल भी कम कर देता है, मतलब हमारी कैपिटल में से भी माइनस हो जाएगा। तो कैश निकाला है तो लेस कर देंगे कैश में से, और कैपिटल में से भी लेस कर देंगे 7,000 रुपये दोनों साइड। तो सिक्स्थ ट्रांजेक्शन, सिक्स्थ कैश विड्रॉन, कैश विड्रॉ करा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कैश गुड्स शेयर्स बैंक, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैश विड्रॉन 7,000 रुपये कैश विड्रॉ करा है, कैश में से माइनस हो जाएगा 7,000 रुपीज़। गुड्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, शेयर्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बैंक पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, -7,000 हमारा टोटल जाएगा। और ये कैपिटल में से भी 7,000 रुपये माइनस हो जाएगा। लायबिलिटीज़ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और इसका टोटल भी -7,000 हो जाएगा। अब अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन 85 में से 7,000 माइनस कर देंगे तो 78,000 बचेगा। कितना बचेगा यहाँ पर? 78,000 प्लस गुड्स कितना होगा? 35, 50, 0, 35, 50, 0, टोटल कितना आ जाएगा? 7,000 माइनस कर देंगे 1,70,000 में से तो आ जाएगा टोटल 1,63,000, 1,63,000। ये हो जाएगा 1,35,000 में से तो 1,00,000 बचेगा 28,000, 1,28,000 प्लस लायबिलिटीज़ कितनी रहेंगी? लायबिलिटीज़ रहेंगी हमारी 35,000 की, और टोटल हो जाएगा 1,63,000।
थाउजेंड हमारा टोटल जाएगा। टोटल कितना आ गया 1,63,000 दोनों साइड का। अब हम लोग देखते हैं हमारी 7th ट्रांजेक्शन, ये भी हो गई सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर ₹14,000। हमने कैश में गुड्स बेचे, 10,000 के गुड्स थे, 14,000 में हमने बेच दिए। 10,000 के गुड्स हमने 14,000 में बेचे कैश में। तो कैश कितना आया आपके पास, कैश कितना आएगा, सेवन्थ है सोल्ड गुड्स, कैश आएगा 14,000 रुपीज़ क्योंकि कैश में बेचे हैं। गुड्स कितने के जाएंगे, 10,000 के गुड्स हैं। कितने के गुड्स हैं, 10,000 रुपये के गुड्स हैं। तो गुड्स आएंगे हमारे पास से 10,000 रुपये के, और जो प्रॉफिट हुआ है 4,000 रुपये का वो कैपिटल में जाके ऐड हो जाता है। जो भी इनकम हो रही है हमारी वो सभी चीज़ें कैपिटल में जाके ऐड हो जाएंगी। 4,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है वो कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा। 14,000 प्लस का 10,000 माइनस का, तो टोटल कितना आ रहा है 4,000, इधर का टोटल भी 4,000 आ रहा है। अब हम लोग बना लेते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। 78 प्लस 14 कितना हो जाएगा 92, प्लस 25 बचा ये, प्लस 50,000 प्लस 0, और ये हो जाएगा 67, 1,67,000। ये हो जाएगा 1,32,000, 65, ठीक है 60, ये हो जाएगा 35,000, और टोटल हो जाएगा 1,67,000। तो ये थी हमारी 7th नंबर की एंट्री। अब देखते हैं कैश पेड टू रागिनी ₹35,000। रागिनी को हमने कैश पे कर दिया 35,000 रुपये। रागिनी को हमने कैश पे कराए 35,000 रुपीज़। तो ये लाइबिलिटी जो है वो थी हमारी रागिनी की 35,000 रुपये की, वो हमने पे कर दी। तो हम क्या करेंगे, 8th एंट्री है हमारी कैश पेड टू रागिनी। रागिनी को हमने कैश पे कर दिया, कैश जाएगा हमारे पास से 35,000 रुपये, गुड्स पे 0, शेयर्स पे 0, बैंक पे 0, और -35,000 हमारा टोटल आ जाएगा। कैपिटल उतनी ही रहेगी तो उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लायबिलिटी हमारी पूरी तरीके से ख़त्म हो रही है 35,000 रुपीज़ की, तो -35,000 हमारा टोटल आ जाएगा। अब अकाउंटिंग इक्वेशन बना लेते हैं। बहुत इजी सी एंट्री थी, हमने कैश पे करा रागिनी को, तो कैश हमारे पास से चला गया 35,000 का, और जो हमारी लायबिलिटी थी वो भी ख़त्म हो गई, 35,000 हमने उधर से भी लेस कर दी है, क्योंकि अब हमें उसे कुछ नहीं देना, हमारी लायबिलिटी कुछ भी नहीं बची। तो देखो लायबिलिटी हमारी 0 बची, कैश गया 35,000, तो कितना बचा 62 में से 5,000 माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा 57। तो ये बचा हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन, ये हमारा 57,000 बचा, प्लस 25,000 प्लस 50,000 प्लस 0, और 67 में से 35 गए तो 62, 32, 1,32,000 बचा, 1,32,000 प्लस ये तो 0 हो गया, ये तो हमारा 0 हो गया, तो नेट इफेक्ट कितना आया 1,32,000 का। ये बन गई हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। अब हम देखते हैं 8 के बाद 9th एंट्री, डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹20,000। हमने बैंक में डिपॉजिट करे 20,000 रुपये। सिंपल सी ये एंट्री है, देखो समझना, बहुत ज़्यादा इजी है एंट्री होने वाली है। 9th है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में हमने डिपॉजिट करा, तो कितने डिपॉजिट करे बैंक में 20,000 रुपये। 20,000 रुपये हमने बैंक में डिपॉजिट करे, तो हमारे पास से कैश तो चला गया 20,000 रुपये, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, गुड्स पे, इस शेयर्स पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बैंक पे, बैंक में 20,000 रुपये ऐड हो गए, प्लस हो गए बैंक में 20,000 रुपये। नेट इफेक्ट क्या आया 0 आया, 20 प्लस हुए 20 माइनस हुए, एसेट्स में नेट इफेक्ट 0 आया। लाइबिलिटीज़ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो दोनों का 0 आया। अब हमारी ये अकाउंटिंग इक्वेशन बनेगी और यही हमारा आंसर होगा अकाउंटिंग इक्वेशन। 57 में से 20,000 माइनस कर दिए तो ये बचा 37,000, ये रहा 25,000 गुड्स, शेयर से हमारे 50,000 के,
और बैंक में हमारे हैं 20,000 रुपये। टोटल हमारा हो जाएगा 1,32,000 रुपये। इसका टोटल 1,32,000 रुपये है, प्लस लाइबिलिटी हमारी ज़ीरो है। टोटल कितना हो गया 1,32,000 रुपीज़। अब हम आंसर चेक कर लेते हैं। कैश में आया हमारा 37,000, सही है। शेयर्स हमारे 50,000 के आए, सही है। गुड्स हमारे 25,000 के आए, सही है। और बैंक में हमारे 20,000 रुपये आए, सही है। कैपिटल हमारी 1,32,000 की आई। कैपिटल हमारी 1,32,000 की आई और लाइबिलिटी हमारी 0 आई। लाइबिलिटी हमारी 0 है, कैपिटल 1,32,000। तो भाई साहब ये आंसर हो गया है। बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन था, मज़ा आ गया होगा। आपने शेयर वाला कॉन्सेप्ट देखा कि शेयर भी आपके एसेट्स होते हैं, शेयर पे जो डिविडेंड मिलती है वो आपकी इनकम होती है। तो ये चीज़ आपने इसमें सीखी है इस क्वेश्चन में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा है और बहुत शानदार ये क्वेश्चन दिख रहा है, तो शुरू करते हैं। आपको मज़ा आ जाने वाला है इस क्वेश्चन को करने में, लिटरली आपको मज़ा आ जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूरे टॉपिक को कवर कर सकता है। इतना शानदार ये क्वेश्चन दिख रहा है और बाकी अपन करते हैं तो हमें और समझ में आएगा। चलो, शो द इफेक्ट्स ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन पे इन ट्रांजेक्शन्स की क्या इफेक्ट होता है वो हमें दिखाना है। मनोज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मनोज ने बिजनेस स्टार्ट करा कैश से। सबसे पहली चीज आप लोग अंडरलाइन करते चले, कैश गुड्स बिल्डिंग। ही परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज इतना फॉर रुपीज 35,000। तो हमने ना इधर उधार बेचे होंगे गुड्स, क्योंकि कि ऐसा लिखा नहीं है कैश में बेचे हैं, तो हम इधर डेटर्स भी बनाएंगे। गुड्स हमने उधार बेचे होंगे तो हमें डेटर्स भी बनाना पड़ेगा। और आगे चेक करते हैं 35,000 रुपीज़ के। ही परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राहुल। राहुल से गुड्स परचेज करे 55,000 के। ही सोल्ड गुड्स टू वरुण कॉस्टिंग रुपीज 52,000 फॉर रुपीज 60,000। 60,000 के गुड्स वरुण को भी बेचे हैं, तो ये भी उधार बेचे हैं। ही पेड कैश टू राहुल इन फुल सेटलमेंट 53,000। राहुल को कैश पे कर दिया फुल सेटलमेंट में 53,000 में। 55 देने थे, 53,000 में पे कर दिया, 53,000 में फुल सेटल कर दिया। सैलरी पे करी, रिसीव कैश फ्रॉम वरुण। वरुण से कैश रिसीव हुआ, 59,000 का कैश रिसीव हुआ फुल सेटलमेंट में। ठीक है। रेंट आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड इंश्योरेंस, कमीशन रिसीव्ड इन बाय हिम रुपीज 13,000, अमाउंट विथड्रॉन बाय हिम, डेप्रिसिएशन चार्ज, फ्रेश कैपिटल और परचेज गुड्स। ठीक है भाई, सारे पॉइंट सिंपल हैं। ही परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल, ये वाला भी पॉइंट्स, मतलब सारे पॉइंट सिंपल हैं, बढ़िया पॉइंट्स हैं और थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करेंगे, एक एक पॉइंट समझ के करेंगे। तो इसमें कैश गुड्स बिल्डिंग, प्रीपेड इंश्योरेंस 55,77,000। तो जो जो चीज़ें अभी हमको लिखनी है यहाँ पर नोट करते जाते हैं। कैश गुड्स बिल्डिंग, सबसे पहले हमें यहाँ लिखना है कैश प्लस गुड्स प्लस बिल्डिंग और एक और चीज़ है प्रीपेड इंश्योरेंस। रेंट आउटस्टैंडिंग हमारी लायबिलिटी है तो इधर जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस प्लस प्रीपेड इंश्योरेंस।
याद रखना ये प्रीपेड इंश्योरेंस लिखा है। 4 चीज़ें इस साइड है हमारी, 1 मिनट, यहाँ पर ना डेटर्स भी आएगा, रुको जरा, डेटर्स भी आएगा यहाँ पर, कैश प्लस गुड्स प्लस बिल्डिंग प्लस डेटर्स प्लस प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस। तो ये सारी चीज़ें इस साइड आएंगी। इधर हम ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकते, देखो आउटस्टैंडिंग भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम इधर हमारे पास इतनी स्पेस नहीं है, तो हम सिंपली लाइबिलिटीज़ में उन चीज़ों को डालते जाएंगे और याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, याद रखेंगे और लाइबिलिटीज़ हमारा आ जाना चाहिए। कैपिटल प्लस लायबिलिटी, हमने लायबिलिटीज़ लिख लिया और हम लायबिलिटीज़ वाले कॉलम में सारी लायबिलिटीज़ लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास स्पेस की कमी है और ऐसा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश गुड्स बिल्डिंग, 3 चीज़ों से बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, लिख देते हैं यहाँ पर बिजनेस स्टार्टेड। कैश कितना आ रहा है, 2,30,000, गुड्स 1 लाख, बिल्डिंग 2 लाख, 2,30,000 गुड्स 1 लाख, बिल्डिंग 2 लाख। डेटर्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, प्रीपेड इंश्योरेंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। टोटल कितना हो जाएगा, 2,30, 3,30, 4, 5,30, 5,30,000 रुपये हमारा टोटल हो रहा है। तो कैपिटल कितने की हो गई, 5,30,000 रुपये की। लाइबिलिटीज़ पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, लाइबिलिटीज 0, यहाँ जाएगा 5,30,000 रुपये। दूसरी ट्रांजेक्शन है, सेकेंड नंबर की ट्रांजेक्शन है, ही परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में गुड्स खरीदे, सिंपल सी एंट्री है, परचेज्ड गुड्स, कैश में खरीदे, कितने के खरीदे, 50,000 रुपये के खरीदे, 50,000 रुपीज़ कैश माइनस हो जाएगा, प्लस गुड्स में 50,000 रुपये प्लस हो जाएंगे, बिल्डिंग पे 0 पड़ेगा, डेटर्स पे 0, प्रीपेड पे 0, और जो नेट इम्पैक्ट है 50 प्लस हो रहा है, 50 माइनस हो रहा है, इसलिए 0 हो जाएगा। कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लाइबिलिटीज़ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इधर जाएगा 0। तीसरी चीज़ जो हम करते हैं वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। 2,30,000 में से 50,000 गए तो ये बचा 1,80,000, ये हो गया 1,50,000, ये हो गया 2 लाख प्लस 0 प्लस 0, 5,30,000, 5,30,000 प्लस 0, इधर टोटल हो जाएगा 5,30,000 रुपये। ठीक है, टोटल आ गया 5,30,000 रुपये उस साइड भी और इस साइड भी। थर्ड एंट्री हम देखते हैं, सी ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 फॉर ₹35,000। अब ये चीज़ इधर क्लियर नहीं हो रही, कैश में एक आय में, अभी फ़िलहाल हम कैश में मान लेते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन में देखा जाए तो दिख ही नहीं रहा है डेटर्स कहीं पे, सॉल्यूशन में डेटर्स दिख नहीं रहे, क्योंकि डेटर्स जो थे 59,000 के, वो डेटर्स जो थे 59,000 के वो हमें मिल गए, और इसके बाद हमें कोई डेटर्स नहीं दिख रहा है, तो मे बी वो कैश में एंट्री हुई हो, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो। हम चेक करते हैं आंसर हमारा सही आता है कि नहीं। ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 फॉर ₹35,000, 20,000 के गुड्स 35,000 रुपये में बेचे, तो कैश कितना आएगा हमारे पास, 35,000 आएगा। एक काम करो, इसको अभी कैश मानो, इसको अभी कैश मानो। थर्ड एंट्री, सोल्ड गुड्स, तो कैश हो जाएगा 35,000, गुड्स जाएंगे 20,000 रुपये के, और जो 15,000 रुपये वो हमारा कैपिटल में चला जाएगा। गुड्स जाएंगे हमारे पास से 20,000 रुपये के, और 15,000 रुपये हमारा कैपिटल में चला जाएगा। इस पे 0 इम्पैक्ट पड़ेगा, टोटल इधर का भी आ जाएगा 15,000 रुपये।
अकाउंटिंग इक्वेशन बना लेते हैं। एक 80 प्लस 35 होता है 2,15,000 रुपये, प्लस ये हो जाएगा 1,30,000 रुपये, प्लस ये हो जाएगा 2,00,000 रुपये, प्लस ज़ीरो ये हो जाएगा 1,45,000 रुपीज़, सॉरी 5,45,000 रुपीज़। 5,30,000 प्लस 15 हो जाएगा 5,45,000 रुपीज़। 5,45,000 इधर का भी हो जाएगा, प्लस ज़ीरो, तो ये टोटल भी हो जाएगा 5,45,000 रुपीज़। फोर्थ ट्रांजेक्शन, ही परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल, 55,000 रुपये के गुड्स खरीदे राहुल से। तो उधार खरीदे होंगे 55,000 रुपये के, तो कैपिटल जो लायबिलिटी है हमारी उसमें चला जाएगा 50,000 रुपये। लायबिलिटी में हमारा चला जाएगा कितना, सॉरी 55,000 रुपीज़ हमारा लायबिलिटी में चला जाएगा। ही परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राहुल कितने के, 55,000 रुपीज़ के। गुड्स परचेस्ड, तो कैश पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। गुड्स हमारे 55,000 रुपीज़ से बढ़ जाएंगे, प्लस बिल्डिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डेटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्रीपेड इंश्योरेंस पे कोई नहीं। तो ये हो जाएगा 55,000 रुपीज़, और कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लायबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी 55,000 रुपीज़ से, टोटल हो जाएगा 55,000 रुपीज़। अब हम बना लेते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। 2,15,000 प्लस 1,85,000 प्लस 2,00,000 ज़ीरो, प्लस प्रीपेड इंश्योरेंस भी ज़ीरो, टोटल कितना हो जाएगा 6,00,000। 5,45,000 प्लस 5,50,000, सॉरी 55,000, तो ये हो जाएगा 6,00,000 रुपीज़। ठीक है भाई। फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ कौन सी ट्रांजैक्शन है, फिफ्थ ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है। फोर्थ ट्रांजैक्शन ये हो गई, ही सोल्ड गुड्स टू वरुण, वरुण को गुड्स बेचे 52,000 रुपीज़ के गुड्स 60,000 में बेचे। 52,000 के गुड्स हमने कितने में बेचे, 60,000 में बेचे। तो गुड्स कितने के गए हमारे पास से, 52,000 के हमारे पास से गुड्स गए, सोल्ड गुड्स, और उधार बेचे हैं क्योंकि कैश नहीं लिखा वहाँ पर, वरुण को बेचे। तो 52,000 रुपीज़ के गुड्स हमारे पास से गए, कितने में गए, 60 में गए। बिल्डिंग पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कैश पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। 60,000 रुपये से हमारे डेटर्स बढ़ जाएंगे क्योंकि 60,000 रुपये हमें आना बाकी है। और जो 8,000 रुपये है, जो डिफरेंस है 8,000 रुपये, वो 8,000 रुपये का डिफरेंस हमारी इनकम है, वो हमारी कैपिटल में ऐड हो जाएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन बना लो, इजी सी एंट्री थी। अकाउंटिंग इक्वेशन 2,15,000, 52,000 के गुड्स हमारे पास से चले गए तो बचे 33,000 के, 1,33,000 के हमारे पास गुड्स बचे, प्लस बिल्डिंग हमारे पास 2,00,000 की है, प्लस 60,000 के डेटर्स और प्रीपेड इंश्योरेंस अभी ज़ीरो, तो टोटल कितना हो जाएगा 6,08,000। 5,53,000 प्लस 55,000 इज इक्वल टू 6,08,000। हमेशा दोनों साइड इक्वल आ रहा है और बढ़िया तरीके से ये क्वेश्चन हमारा चलता जा रहा है। फिफ्थ एंट्री पर हम आ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं हमारी सिक्स्थ एंट्री, एंट्री नंबर ई हो गई है, और एंट्री नंबर एफ पर अब हम आ जाते हैं। ही पेड कैश टू राहुल इन फुल सेटलमेंट, राहुल को फुल सेटलमेंट में कैश दे दिया 53,000 रुपीज़। कैश देना था 55,000 रुपीज़, दे दिया हमने 53,000 रुपीज़ फुल सेटलमेंट में। सिक्स्थ एंट्री,
पेड कैश, कैश हमने दिया है 53,000 रुपीज़, और राहुल जो था हमारी लाइबिलिटी थी 55,000 रुपीज़ की, वो पूरी लाइबिलिटी हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, फुल सेटलमेंट में हमने 53,000 रुपीज़ दे दिए, तो कैश हमारे पास से 53 गया। लाइबिलिटी जो थी 55,000 रुपये की, अब वो हम पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे क्योंकि हमने फुल सेटलमेंट में दे दिया। जो 2,000 रुपये का हमको डिस्काउंट मिला वो हमारी इनकम है, और वो इनकम हमारी ऐड हो जाएगी कहाँ पर, कैपिटल में। तो ये बढ़िया सी एंट्री थी, कैपिटल में 2,000 रुपये ऐड हो गए। बाकी सब चीज़ों पे हमारा इम्पैक्ट पड़ा 0। इसका भी हो जाएगा माइनस 53,000 रुपीज़, यहाँ भी आ जाएगा माइनस का 53,000 रुपीज़। अब अकाउंटिंग इक्वेशन बना लेते हैं। $2,15,000 में से 53,000 रुपीज़ माइनस करें तो ये हो जाएगा हमारा 1,62,000, ये हो जाएगा हमारा 1,33,000, ये हो जाएगा हमारा 2 लाख रुपए, ये हो जाएगा हमारा 60,000, और प्रीपेड इंश्योरेंस अभी हमारा 0 रहेगा। 53,000 रुपीज़ हमने माइनस करे 6 लाख में से, तो ये बचेगा हमारा 5,47,000 प्लस 855, 5,55,000 रुपीज़, 5,55,000 रुपीज़ ये हमारा टोटल बचेगा। ये हो जाएगा 5,55,000 प्लस 0, 5,55,000 रुपीज़ टोटल। तो ये था हमारा 6th वाला। 7th है सैलरी पेड बाय हिम, सैलरी पे करी, सैलरी एक खर्चा है तो कैश में से भी माइनस कर दो 20,000 और कैपिटल में से भी 20,000 माइनस कर दो। कैश और कैपिटल दोनों में से 20,000 रुपये माइनस हो जाएंगे। 7th है सैलरी पेड, 20,000 इधर से माइनस कर दो, प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, और माइनस 20,000 इधर का टोटल आ जाएगा। कैपिटल में से भी 20,000 रुपये माइनस कर देते हैं, लाइबिलिटीज़ पे 0 इम्पैक्ट पड़ेगा, तो माइनस 20,000 रुपीज़ इधर का भी टोटल आ जाएगा। चलो माइनस करके देखो, इक्वेशन बनेगी अकाउंटिंग इक्वेशन, तो ये बचेगा 1,42,000 प्लस ये 133 रहेगा, प्लस ये 2 लाख रहेगा, प्लस ये 60,000 रहेगा, प्लस ये 0 रहेगा, तो ये बचेगा 5,35,000 रुपीज़, ये बचेगा 5,35,000 रुपीज़ प्लस 0, टोटल आ जाएगा 5,35,000 रुपीज़। 7th हो गया। 8th वाले को देखते हैं अब। रिसीव्ड कैश फ्रॉम वरुण इन फुल सेटलमेंट 59,000 रुपीज़ हमें वरुण से मिल रहे हैं फुल सेटलमेंट में। 59,000 रुपीज़ हमें वरुण से मिल रहे हैं फुल सेटलमेंट में। लिखते हैं इसको, हमें डेटर्स से मिलने 60 थे, मिल कितने रहे 59,000, तो कैश हमारा कितने से बढ़ रहा है 8 थे। कैश रिसीव्ड, कैश हमें मिल रहा है 59,000 रुपीज़ का, तो कैश में आ जाएंगे 59,000। गुड्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, बिल्डिंग पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। डेटर्स हमारे पूरी तरीके से ख़त्म हो रहे हैं क्योंकि फुल सेटलमेंट में मिल रहा है, तो डेटर्स हमारे 60,000 रुपीज़ से ख़त्म हो रहे हैं। अभी जो 1,000 रुपये का लॉस है ये हमारी कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। देखो मिलने 60 थे, मिले हमें 59, तो 1,000 रुपये का हमारा लॉस है जो हमारी कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। तो इधर का टोटल भी -1,000 आ जाएगा। 59 प्लस का 60 माइनस का, तो -1,000 आ गया। इधर का टोटल भी -1,000 आ जाएगा।
दोनों तरफ से हम -1000 कर देंगे, हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन आ जाएगी। तो 42 में से 59,000 माइनस कर दिए, 42, 50, 59, 18, 17, तो ये बचा हमारा 83, ये बचा हमारा 83,000 प्लस 1,33,000 प्लस 2 लाख प्लस 0 प्लस 0, तो इसका टोटल हो जाएगा, एक बार टोटल चेक कर लेते हैं, 5,34,000। टोटल चेक करते हैं एक बार, 1,33,000, 36 प्लस 80, 2,16,000, 4,16,000। ये माइनस एक बार चेक करना पड़ेगा, कोई इशू तो नहीं है इसमें। 0 0 0, 12 में से 9 गए, 9 10 11 12, ये बचा 3 और 13 में से 5 गए तो बचा 8, तो ये 83,000 हो रहा है। 83,000 प्लस 1,33,000, 1,33,000 एक बार टोटल चेक करना पड़ेगा यार, कोई इशू तो नहीं है यहाँ पर। 5,34,000 टोटल होना चाहिए। 1,33,000 और ये हो जाएगा 2 लाख। टोटल कितना आ रहा है? 0 0 0, ये हो जाएगा हमारा 6 8 9 10 11, ये हो जाएगा 1 2 3 4, 4,16,000। इधर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। माइनस करें, मैं 1 मिनट इसको चेक करता हूँ विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, आप 1 मिनट वेट करिएगा बस। तो एक्चुअली ना हमने एक मिस्टेक कर रखी है भाई, हमने यहाँ पर ना इसको ऐड करना है, जो कैश है वो हमारे पास आ रहा है, मैं गलती से माइनस कर रहा था, आई डोंट नो वाई मैंने ऐसा कैसे कर दिया, बट ठीक है, मैंने चेक कर लिया क्या गड़बड़ हो रही थी। मतलब माइनस कर रहे हैं भाई हम लोग, प्लस करना था, हमें माइनस कर रहे हैं और हम लोग, चलो कोई ना। 1,42,000 में हम ऐड कर देते हैं 59,000, तो हमारा आएगा 0 0 0, ये हो जाएगा 9 10 11, 1 लिखा 1 कैरी, 5 और 5 10, 0 लिखा 1 कैरी, और ये हो जाएगा 2,01,000 रुपये। ये आएगा 2,01,000 रुपीज़। अब इन सभी चीज़ का टोटल करके चेक कर लेते हैं 5,34,000 रुपीज़ हो रहा है कि नहीं। तो 2 + 2 होता है 4 + 1 5,33,000 + 1,000 34,000, 5,34,000 इधर का टोटल हो गया। इधर का टोटल भी 5,34,000 रुपीज़ हो जाएगा, प्लस 0, तो इधर आ जाएगा 5,34,000 रुपीज़। प्लीज़ ध्यान रखना, जो गलती अभी हमने करी है भाई, ऐड कर रहे हैं, हम लोग को ऐड करना था और हम लोग लेस कर रहे थे, पता नहीं कैसे हमने लेस कर दिया उसको, और इतने से में हमारी गड़बड़ हो गई, बट हमको मिल गया क्या प्रॉब्लम थी, हमने ऐड कर दिया। अब आंसर सही आ रहा है, दोनों साइड बिल्कुल परफेक्ट आ रही हैं। अब हम लोग देखते हैं एंट्री नंबर 9, कैश रिसीव्ड हो गया। वेल एंट्री आई होप सो आपको समझ में आ गई हो। हमको 59,000 रुपीज़ कैश रिसीव हुआ, तो हमने कैश में ऐड करा 59,000 रुपीज़। जो हमारा डेटर था 60,000 रुपये जो हमें मिलना था, वो अब मिल चुका है पूरा, मतलब 59,000 मिल गया, तो अब हम पूरा 60,000 खत्म कर देंगे कि अब उसमें से हमें कुछ भी नहीं मिलना। जो 1,000 रुपये का लॉस हुआ वो हम कैपिटल में से माइनस करेंगे, क्योंकि वो हमारा लॉस है, कैपिटल में से उसको हम माइनस कर देंगे। तो हमारी इक्वेशन आ गई बराबर। अब एंट्री नंबर हम 9 चेक करते हैं, रेंट आउटस्टैंडिंग। देखो आउटस्टैंडिंग रेंट है वो एक तरीके से आपका खर्चा है, आउटस्टैंडिंग रेंट एक तरीके से आपका खर्चा है, तो वो आपकी लायबिलिटी बनता है। और खर्चा है लेकिन अभी तक आपने करा नहीं, तो वो कैश में से तो माइनस होगा नहीं। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है अभी देना बाकी है,
तो अभी तक दिया नहीं है तो कैश में से तो माइनस होगा नहीं, तो वो एक तरीके की लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी, देना बाकी है। और कैपिटल में क्योंकि वो इस साल का खर्चा है तो कैपिटल में से उसको हम माइनस कर देंगे, वो हमने दिया हो या ना दिया हो, लेकिन कैपिटल में से हमें उसे माइनस करना पड़ेगा। तो आ जाएगा रेंट आउटस्टैंडिंग 3000 रुपीज़। 9th एंट्री, आउटस्टैंडिंग रेंट, कैश पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, गुड्स पे कुछ भी नहीं, बिल्डिंग पे कुछ भी नहीं, डेटर्स 0 प्लस प्रीपेड इंश्योरेंस 0, इधर का 0 रहेगा। 3000 रुपये है। कैपिटल में क्या कर देंगे, लेस कर देंगे उसको कैपिटल में से और ऐड कर देंगे हम उसको हमारी लायबिलिटी में, हम उसको हमारी लायबिलिटीज़ में ऐड कर देंगे 3000 रुपये को। तो नेट इफेक्ट क्या पड़ा, 0 पड़ा। अकाउंटिंग इक्वेशन बना लेते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन 2,01,000 प्लस 1,33,000 प्लस 2 लाख प्लस 0 और ये उतना ही रहेगा 5,34,000। इसमें से 3,000 गए तो ये बचा 5,31,000 और इस साइड 3,000 एक्स्ट्रा ऐड हो गए तो टोटल 5,34,000 ही रहा। तो ये था हमारा रेंट आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग रेंट है हमारा, इस साल का खर्चा है तो कैपिटल में से माइनस होगा, लेकिन आउटस्टैंडिंग है हमने अभी तक दिया नहीं है तो वो हमारी लायबिलिटीज़ में प्लस हो जाएगा। रेंट आउटस्टैंडिंग हो चुका है। अब हम देखते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस। हमने इंश्योरेंस पहले ही पे कर दिया, प्रीपेड है तो हमारे पास से कैश गया, क्योंकि हमने पे कर दिया तो कैश गया हमारे पास से, लेकिन वो हमारा इस साल का खर्चा नहीं है तो उसे हम कैपिटल में से माइनस नहीं कर सकते। अब हमने पहले ही पे कर दिया, अभी पे नहीं करना था, तो जो चीज़ हमने पहले ही पे कर दी अभी पे नहीं करनी थी तो वो सभी चीज़ें हमारी एसेट्स हो जाती हैं। जो खर्चा पहले ही दे दिया हमने, अभी देना नहीं था, तो वो हमारा क्या हो गया, एसेट बन जाएगा। इसलिए प्रीपेड इंश्योरेंस हमने पहले ही पे कर दिया तो वो इंश्योरेंस हमारा एसेट बन जाएगा। तो 10th एंट्री है प्रीपेड इंश्योरेंस। कैश में से गया कितना, देखो पे कर दिया तो कैश में से जाएगा, 2,000 रुपये कैश में से माइनस करें। गुड्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं, बिल्डिंग पे कोई इम्पैक्ट नहीं, डेटर्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं, और प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा 2,000 रुपये से बढ़ जाएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा 2,000 रुपये से बढ़ जाएगा क्योंकि वो हमारा एसेट है, इसलिए हमने एक कॉलम उसका पहले ही बना लिया था। ध्यान रखना क्यों हमने प्रीपेड इंश्योरेंस का कॉलम बनाया था, ठीक है। नेट इफेक्ट 0 रहा, कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, लायबिलिटीज़ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, नेट इफेक्ट 0 रहा। अब हम बना लेते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। ये हो जाएगा 1,99,000 प्लस 1,33,000 प्लस 2 लाख प्लस 0 प्लस 2,000। तो नेट इफेक्ट तो वही रहेगा 5,34,000, 5,31,000 इधर जाएगा प्लस 3,000 रुपये, तो ये हो जाएगा 5,34,000 रुपीज़ टोटल। तो ये था हमारा 10th एंट्री। अब हम लोग देखते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस के बाद 11th नंबर पे 5 एंट्रीज और रह गई हैं, ईजिली ये 5 एंट्रीज करते हैं। फिर 9th क्वेश्चन छोटा सा है, 9th क्वेश्चन छोटा सा है। 10th क्वेश्चन हम लोग इस लेक्चर में नहीं, बाद में देखेंगे, आगे के 2 लेक्चर्स के बाद हम 10th क्वेश्चन करेंगे। तो कमीशन रिसीव्ड बाय हिम, हमें कमीशन मिली 13,000 रुपये की कमीशन हमें मिली है, तो वो कैश में ऐड हो जाएगी और ऐड हो जाएगी हमारी कैपिटल में। ईजी सी ये एंट्री थी, 11th नंबर की एंट्री है कमीशन रिसीव्ड। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कैश, गुड्स बिल्डिंग डेटर प्रीपेड इंश्योरेंस, गुड्स बिल्डिंग डेटर प्लस प्रीपेड इंश्योरेंस, यहाँ जाएगी कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। इलेवेंथ कमीशन रिसीव्ड 13,000 रुपये कमीशन मिली, तो कैश में आ जाएगा वो 13,000 रुपये। कमीशन रिसीव्ड
13,000 रुपये हमारे कैश में ऐड हो जाएंगे। गुड्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बिल्डिंग पे कोई इम्पैक्ट नहीं, डेटर्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं, प्रीपेड इंश्योरेंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं। टोटल कितना हो जाएगा? 13,000 रुपये, और यही कैपिटल में भी ऐड हो जाएगा क्योंकि इस साल की हमारी इनकम है। टोटल कितना हो जाएगा? 13,000 रुपये इधर का भी टोटल हो जाएगा। 11th के बाद हम लोग आते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन पे। अकाउंटिंग इक्वेशन बनेगी 1,99,000, तो ये हो जाएगी 2,12,000 रुपये, प्लस 13,000 हो जाएगी 2,12,000 रुपये, प्लस गुड्स कितने हो जाएंगे? 133, 2,02,000, 133, 2,00,000 और प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा हो जाएगा 2,000 रुपये। टोटल कितना हो रहा है? 1,33, 5,34, 44, 47, तो ये हो जाएगा, 1 मिनट भाई ये क्या हो गया, 13,000, 5,34 प्लस 13, 44, 47, 5,47,000 रुपीज़। ये 13,000 रहेगा इधर का, ये ज़ीरो रहेगा, और अब आ जाएगा हमारा यहाँ पर, 1 मिनट लाइबिलिटीज़ चेक कर लेते हैं एक बार, 3,000 रहेंगी लाइबिलिटीज़, और कैपिटल 13,000 नहीं, कैपिटल में ऐड होगा 5,31,000, 41, 44, ये हो जाएगा 5,44,000 प्लस 3,000 हो जाएगा 5,47,000। पता नहीं क्या क्या मिस्टेक हो रही है भाई। चलो, ये थी हमारी 11th नंबर की एंट्री। अब हम लोग देखते हैं हमारी 12th नंबर की एंट्री। ये हो गई भाई 11th नंबर की। अमाउंट विड्रॉन बाय हिम फॉर पर्सनल यूज़, 20,000 रुपये उसने पर्सनल यूज़ के लिए निकाले हैं, तो 20,000 रुपये 12th एंट्री। कैश विड्रॉन, कैश निकाले उसने 20,000 रुपीज़, कैश में से माइनस कर देंगे, इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इस पर कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इस पर भी कुछ भी नहीं पड़ेगा, तो -20,000 रुपीज़ हमारा टोटल आ जाएगा। कैपिटल में से भी 20,000 रुपये माइनस कर देंगे, इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो -20,000 हमारा टोटल आ जाएगा। ईजी सी ये एंट्री थी। अब हम लोग नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री अकाउंटिंग इक्वेशन, 20,000 रुपये माइनस करें तो हमारे पास बचे 92,000 रुपीज़, 1,92,000 रुपीज़ प्लस 1,33,000 प्लस 2 लाख प्लस 0 प्लस 2,000, 47, 37, 27, तो ये बचा हमारा 5,27,000 रुपीज़। 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5,27,000 रुपीज़ आ रहा है इधर का टोटल, और इधर का टोटल आ रहा है 5,24,000 प्लस 3,000 इज इक्वल टू 5,27,000 रुपीज़। अब हम लोग आ जाते हैं हमारी 13th नंबर की एंट्री पर। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ 10,000 रुपये। अब ये जो डेप्रिसिएशन होता है ये हमारा इस साल का खर्चा है, और ये कैश एक्सपेंस नहीं होता। बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ का मतलब है कि बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो 10,000 रुपये से कम हो गई। हम हर साल डेप्रिसिएशन लगाते हैं और धीरे धीरे वैल्यू कम करते जाते हैं हमारे फिक्स्ड एसेट्स की। तो बिल्डिंग की वैल्यू 10,000 रुपये से कम हो गई, तो बिल्डिंग में से 10,000 माइनस करेंगे, और ये हमारा लॉस है, इस साल का खर्चा है, एक्सपेंस मानते हैं इसको, तो ये कैपिटल में से भी माइनस हो जाएगा। कैश में से ये माइनस नहीं होता डेप्रिसिएशन, याद रखना। तो डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग, तो बिल्डिंग पे से हम माइनस करेंगे। यहाँ हम लिखते हैं 13th नंबर की एंट्री, 13th डेप ऑन बिल्डिंग। कैश पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, गुड्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, 10,000 रुपये हमारे बिल्डिंग में से माइनस हो जाएंगे, प्लस डेटर्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, प्रीपेड इंश्योरेंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, 10,000 रुपये हमारे नेट माइनस। कैपिटल में से 10,000 रुपये माइनस हो जाएंगे, 10,000 रुपये माइनस का आ जाएगा अमाउंट। अब हम लोग बना लेते हैं हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन।
1,92,000 इधर का रहेगा, 1,33,000 प्लस 1,90,000 प्लस 0 प्लस 2, 5,17,000 टोटल हो जाएगा। ये हो जाएगा 5,14,000 प्लस 3,000, ये हो जाएगा 5,17,000 टोटल। तो ये था हमारा 13th नंबर का ट्रांजैक्शन। अब हम लोग देखते हैं 14th ट्रांजैक्शन। फ्रेश कैपिटल इन्वेस्टेड, कैपिटल इन्वेस्ट करी 50,000 रुपये, तो कैश में 50,000 रुपये बढ़ जाएंगे और कैपिटल में भी 50,000 रुपये बढ़ जाएंगे। 14th एंट्री है, इंपॉर्टेंट एंट्री, ध्यान से देखो। 14th कैपिटल इन्वेस्टेड, कितने रुपए? 50,000 रुपये इन्वेस्ट करें तो कैश बढ़ जाएगा 50,000 से, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, 50,000 रुपीज़ ऐड हो जाएगा। कैपिटल भी बढ़ जाएगी 50,000 से, इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये 50,000 रुपीज़। चलो अकाउंटिंग इक्वेशन देख लेते हैं। 50,000 ऐड करा तो ये हो गया हमारा 2,42,000 रुपीज़, प्लस ये 1,33,000 रहेगा, प्लस 1,90,000 रुपीज़ रहेगा, प्लस 0 प्लस 2,000, ये हो जाएगी 5,67,000 रुपीज़। 5,64,000 प्लस 3,000 हो जाएगी 5,67,000 रुपीज़। तो ये आ गया 14th। अब हम लोग देखते हैं 15th। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राखी, राखी से गुड्स खरीदे हैं 10,000 रुपये के, उधार खरीदे हैं, तो हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। 10,000 रुपये से हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। चेक करते हैं। फिफ्टींथ है परचेज्ड गुड्स, कैश तो गया नहीं क्योंकि उधार खरीदे हैं, राखी नाम लिखा है, कैश नहीं लिखा है। गुड्स खरीदें 10,000 रुपये के, तो 10,000 रुपये से हमारे गुड्स बढ़ जाएंगे। बिल्डिंग पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, डेटर्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, प्रीपेड इंश्योरेंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। टोटल कितना बढ़ जाएगा? 10,000 रुपये से बढ़ जाएगा टोटल भी। कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ज़ीरो, और हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी 10,000 रुपये से क्योंकि हमने उधार खरीदे हैं राखी से, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 10,000 रुपये। अब हम लोग बना लेते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, और ये लास्ट ट्रांजैक्शन थी तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन ही हमारा आंसर होने वाली है, ये वाली। तो ये हो जाएगा 2,42,000 कैश। कैश कितना है? 2,42,000। आंसर चेक करते जाते हैं। कैश हमारा 2,42,000 है, सही निकला, कैश सही निकला। गुड्स है 1,43,000। गुड्स कितना है हमारा? 1,43,000। 133 प्लस 10,000 हो जाएगा 1,43,000। गुड्स भी हमारे सही निकले। बिल्डिंग है हमारी 1,90,000 रुपये। बिल्डिंग है हमारी 1,90,000 रुपये। बिल्डिंग 1,90,000 रुपये, गुड्स 1,43,000, ये भी सही निकली। और प्रीपेड इंश्योरेंस है हमारा 2,000 रुपये। प्रीपेड इंश्योरेंस है हमारा 2,000 रुपये। डेटर्स तो ज़ीरो ही है, प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000 रुपये है, ये भी हमारा सही निकला। टोटल हमारा आ रहा है 5,77,000 रुपीज़ टोटल। तो टोटल आ गया हमारा 5,77,000 रुपीज़। इधर का हो जाएगा 5,64,000 प्लस 13,000, 74,77, तो ये हो जाएगा 5,77,000 रुपीज़। तो दोनों साइड का टोटल हमारा आ गया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। बहुत बड़ा ये क्वेश्चन था, इसको बहुत अच्छे से हमने करा है, बहुत अच्छे से इसको हमने समझा है। आप लोग को एक बार और इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है, बहुत शानदार ये क्वेश्चन था। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो छोटा सा प्यारा सा ये क्वेश्चन है, इसको हम करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, क्वेश्चन नंबर 9, ट्रांजेक्शंस ऑफ मैसर्स विपिन ट्रेडर्स आर गिवन बिलो, शो द इफेक्ट्स ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज कैपिटल विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। तो इसमें हमने अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, कैश है हमारा, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कैश हो जाएगा हमारा, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, तो कैश हो गया। परचेज गुड्स, परचेज फर्नीचर, फर्नीचर हो गए। सोल्ड गुड्स टू पारुल ट्रेडर्स, तो पारुल ट्रेडर्स हमारे डेटर्स हो गए, पारुल ट्रेडर्स हमारे डेटर्स हो गए।
कार्टेज हो गया, कार्टेज पेड कार्टेज, कैश पेड टू आर के फर्नीचर, उसके बाद ठीक है। तो ये चारों चीज़ यहाँ पर आ गई, कैश, गुड्स, फर्नीचर एंड डेटर्स। तो चारों चीज़ हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, कैश प्लस गुड्स प्लस फर्नीचर प्लस डेटा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। नेक्स्ट स्लाइड पे भी लिख लेते हैं कैश प्लस गुड्स प्लस फर्नीचर प्लस डेटा। यहाँ पर जाएगा कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब हम देखते हैं हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1,25,000। बिजनेस स्टार्ट करा, फर्स्ट ट्रांजेक्शन, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। 1,25,000 रुपये कैश आए। गुड्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जीरो। फर्नीचर जीरो, डेटर्स जीरो। टोटल कितना हो जाएगा? 1,25,000 रुपये। कैपिटल बढ़ जाएगी हमारी 1,25,000 रुपये से, लायबिलिटीज़ हमारी जीरो। टोटल इधर का भी आ जाएगा 1,25,000 रुपये। अब हम लोग देखते हैं हमारी सेकंड ट्रांजेक्शन। ये थी हमारी फर्स्ट। सेकंड है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। 50,000 रुपये के गुड्स खरीदे कैश में। सेकंड है परचेज्ड गुड्स। 50,000 रुपये हमारे कैश में से माइनस हो जाएंगे, कैश में खरीदें, और गुड्स में हमारे 50,000 रुपये प्लस हो जाएंगे। तो नेट इफेक्ट जीरो हो जाएगा। इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, नेट इफेक्ट हमारा जीरो आ गया। अब हमको जो बनाना है वो है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन, तो ये बचा हमारा 75,000 प्लस ये हो गया 50,000 प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो। टोटल कितना रहेगा? 1,25,000। 1,25,000 प्लस ज़ीरो, इधर का टोटल भी 1,25,000 रुपये आ जाएगा। सेकेंड एंट्री हो गई। अब हम लोग को एंट्री देखनी है थर्ड नंबर की। परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम आर के फर्नीचर 10,000 रुपये। अब आर के फर्नीचर नाम लिखा है, कैश नहीं लिखा है, इसका मतलब हमने उधार खरीदा है आर के फर्नीचर से। उधार खरीदा है तो 10,000 रुपये के हमारे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे और 10,000 रुपये के हमारे एसेट साइड में फर्नीचर बढ़ जाएगा। तो कैश तो जाएगा नहीं। थर्ड एंट्री है परचेज्ड फर्नीचर, तो कैश तो जाएगा नहीं। गुड्स पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। फर्नीचर हमारा 10,000 से बढ़ जाएगा। डेटर्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, 10,000 रुपये इधर ऐड हो जाएंगे। कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, पर लायबिलिटी हमारी 10,000 से बढ़ जाएगी। तो अब हम बना लेते हैं हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। ये हो गया 75,000 प्लस 50,000 प्लस 10,000 प्लस ज़ीरो, तो ये हो जाएगा हमारा 1,35,000। ये 1,25,000 प्लस 10,000, ये टोटल आ गया हमारा 1,35,000। ये थी हमारी थर्ड ट्रांजैक्शन। अब हम देखते हैं फोर्थ। सोल्ड गुड्स टू पारुल ट्रेडर्स। पारुल ट्रेडर्स को गुड्स बेचे, 7,000 के गुड्स थे, 9,000 में बेचे। उधार में बेचे हैं तो हमारे डेटर्स बढ़ जाएंगे। डेटर्स कितने से बढ़ जाएंगे? 9,000 से हमारे डेटर्स बढ़ जाएंगे। फोर्थ है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। उधार में हमने गुड्स बेचे तो कैश तो हमारे पास आएगा नहीं। गुड्स हमारे पास से चले जाएंगे 7,000 के, क्योंकि 7,000 के गुड्स थे। फर्नीचर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और डेटर्स हमारे 9,000 रुपये के बन जाएंगे। अभी जो 2,000 रुपये एक्स्ट्रा ये हमारी इनकम है, ये हमारी कैपिटल में जाके ऐड हो जाती है। ठीक है, लायबिलिटीज़ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, ज़ीरो। ये 2,000 रुपये हमारे बाहर हो जाएंगे। अब हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन बना लेते हैं। ये 75,000 रहेगा, प्लस ये 43,000 हो जाएगा, प्लस ये 10,000 हो जाएगा, प्लस ये 9,000 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 1,37,000। ये हो जाएगा 1,27,000 प्लस 10,000, टोटल आ गया 1,37,000। टोटल आ गया 1,37,000। तो ये था हमारा फोर्थ। अब हम देखते हैं फिफ्थ नंबर की ट्रांजैक्शन। फिफ्थ ट्रांजैक्शन, पेड कार्टेज। कार्टेज पे करा। कार्टेज जो है एक खर्चा है हमारा, 100 रुपये है खर्चा, माइनस कर देंगे कैश में से और कैपिटल में से भी 100 रुपये माइनस कर देंगे।
तो यहाँ आ जाएगी फिफ्थ एंट्री पेड कार्टेज। कैश में से 100 रुपये माइनस कर दिए, इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इस पर कुछ इम्पैक्ट नहीं, इस पर कुछ इम्पैक्ट नहीं, ये 100 रुपये हो जाएगा माइनस का। कैपिटल में से भी 100 रुपये माइनस हो जाएंगे, खर्चा है तो इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, माइनस का 100 रुपये यहाँ पर आ जाएगा। अब हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन बना लेते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन ये हो जाएगा 74,900 प्लस गुड्स कितना रहेगा 43, 10, 9, इन तीनों पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। 43 प्लस 10,000 प्लस 9,000, टोटल पे इम्पैक्ट पड़ेगा 136,900, 1,36,900। कैपिटल कितनी हो जाएगी हमारी 126,900 एंड 10,000, 126,900 प्लस 10,000, तो ये हो जाएगा 136,900। ठीक है भाई, दोनों साइड का टोटल सेम आ गया। अब हम लोग देखते हैं 6th नंबर की हमारी ट्रांजैक्शन। 6th नंबर की ट्रांजैक्शन, कैश पेड टू आर के फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट। 9,700 रुपये कैश पे कर दिया हमने, किसको, आर के फर्नीचर को। 10,000 रुपये देना था, 9,700 रुपये दिए हैं, तो कैश में से कितना जाएगा 9,700 रुपये। यह है हमारी 6th, कैश पेड टू आर के। कैश कितना गया 9,700 रुपये गया, प्लस गुड्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं, फर्नीचर पे कोई इम्पैक्ट नहीं, डिटेल्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं, ये हो जाएगा 9,700 रुपये माइनस का। कैपिटल में से हमें 300 रुपये, देखो लायबिलिटीज़ तो हमारी पूरी 10,000 से माइनस हो गई, क्योंकि वो उसको 10,000 देने थे, हमने 9,700 फुल सेटलमेंट में दे दिए। अब हमें उसको 1 रुपये भी नहीं देना है। जो 300 रुपये हमारा प्रॉफिट हुआ वो हमारी ऐड हो जाएगा किसमें, कैपिटल में। जो 300 रुपये का हमको डिस्काउंट मिला, 9,700 दिए, 10,000 देने से 300 रुपये का डिस्काउंट हमारी कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो नेट इफेक्ट कितना पड़ा 9,700 रुपये माइनस का। बना लेते हैं हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। ज़ीरो ज़ीरो, 9 में से 7 गए तो बचे 2, 14 में से 9 गए तो बचे 5, और ये हो जाएगा हमारा 6। 65,200, 43,000 प्लस 10,000 प्लस 9,000, और ये हमारा रहेगा 0, 9 में से 7 गए तो 2 बचे, और 16 में से 9 गए, 16 में से 9 जाएंगे तो 7 बचेगा, और ये हो जाएगा हमारा 12। तो 127,200 हमारा टोटल आ रहा है। 1,27,200, 1,27,200। इधर हो जाएगा 126,600, $127,200 प्लस 0, तो 127,200 हमारा टोटल आ गया। 127,200 हमारा टोटल आ गया। इधर ये 300 रुपये ऐड हो गए, 127,200, और लाइबिलिटीज़ हमारी ख़त्म हो गई 10,000 रुपये से। 7th नंबर की एंट्री देखते हैं अब हम। 7th ट्रांजेक्शन है हमारी कैश सेल्स। कैश में हमने सेल्स करी, 10,000 रुपये की गुड्स थे, 12,000 में बेचे। ठीक है, इजी सी ये ट्रांजेक्शन है। 7th कैश सेल्स, 10,000 की गुड्स थे, 12 में बेचे, तो 12,000 हमारे पास कैश हो जाएगा। गुड्स हमारे पास से 10,000 रुपये के चले जाएंगे। फर्नीचर 0, डेटर्स 0, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा इस पर। 2,000 रुपये नेट इफेक्ट आया। कैपिटल में 2,000 रुपये ऐड हो जाएंगे, क्योंकि वो हमारा प्रॉफिट है, इस पे इम्पैक्ट 0, नेट इफेक्ट हमारा 2,000 आया। अकाउंटिंग इक्वेशन बना लेते हैं जल्दी से। अकाउंटिंग इक्वेशन ये हो जाएगा 77
77,200 प्लस 33,000 प्लस 10,000 प्लस 9,000 और ये हो जाएगा 1,29,200। 1,29,200 प्लस 0 1,29,200। ठीक है, 8 नंबर की ट्रांजेक्शन देखते हैं। रेंट रिसीव 4,000 रुपये रेंट रिसीव हुआ। इजी सी ये ट्रांजेक्शन है, बहुत इजी है। एट है रेंट रिसीव्ड, 4,000 रुपये हमारे कैश में ऐड हो जाएंगे। 4,000 रुपीज़ हमारे कैश में ऐड हो जाएंगे, प्लस गुड्स में ज़ीरो, फर्नीचर में ज़ीरो, डेटर्स में ज़ीरो, 4,000 रुपये जाएगा टोटल। और कैपिटल में भी हमारी इनकम है तो 4,000 रुपये ऐड हो जाएंगे, तो टोटल हो जाएगा 4,000। अब हम बना लेते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। ये हो जाएगा 81,200 प्लस 33,000 प्लस 10,000 प्लस 9,000। ये हो जाएगा 1,33,200 1,33,200 प्लस ज़ीरो, ये हो जाएगा 1,33,200। तो ये था हमारा 8 नंबर का। अब हम देखते हैं 9th ट्रांजेक्शन। ये 8 ट्रांजेक्शन हो गई। 9 कैश विदड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, कैश निकाला 3,000 रुपये पर्सनल यूज़ के लिए। ठीक है, 3,000 रुपये निकाले पर्सनल यूज़ के लिए। कैश विदड्रॉ, तो कैश में से 3,000 माइनस हो जाएगा। इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और ये हो जाएगा हमारा 3,000 रुपये माइनस में। और कैपिटल में से भी 3,000 रुपये माइनस हो जाएगा, क्योंकि विड्रॉ करा है, कैपिटल में से भी माइनस हो गए, तो माइनस का 3,000 रुपये इधर साइड जाएगा। अब हम लोग बना लेते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, और यही हमारा आंसर होने वाला है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो ये रहा 78,200 माइनस करने पर, प्लस ये हो गया 33,000, प्लस ये हो गया 10,000, प्लस ये हो जाएगा 9,000, ये 1,30,200 बचेगा। ये भी बचेगा 1,30,200 प्लस ज़ीरो, यहाँ आ जाएगा 1,30,200। तो दोनों साइड्स इक्वल आ गए हैं। एक बार आंसर जाके मैच कर लेते हैं। कैश 78, गुड्स 33, कैश 78, गुड्स 33, 78,200 एंड गुड्स 33, वेरी गुड। फर्नीचर 10, डेटर्स नो, फर्नीचर है हमारे 10,000, डेटर्स है हमारा 9,000, सही है। अब हम लोग चेक करते हैं, हमारी लाइबिलिटीज़ हैं 1,30,200, कैपिटल 1,30,200, बिल्कुल परफेक्ट हमारा आंसर आ गया। दोनों साइड्स मैच हो चुकी हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चैप्टर जो था अकाउंटिंग इक्वेशन वाला जो पार्ट था वो पूरा हो चुका है। पूरे 9 क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक के हमने सॉल्व करे हैं। फर्स्ट से लेकर 6 तक हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के पार्ट 1 में करे थे, और बाकी 3 क्वेश्चंस हमने यहाँ पर सॉल्व करे। अब जो बचा है इस चैप्टर का वो है क्वेश्चन नंबर 10th। लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 10 थे, इस क्वेश्चन को मैं आपको करवाऊंगा बाद में, जब हम हमारा जनरल वाला टॉपिक और लेजर वाला टॉपिक कर रहे होंगे। उसके बाद इस वाले क्वेश्चन पे हम आएंगे और इस क्वेश्चन को करेंगे। अभी हमने क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर 9th तक पूरे क्वेश्चंस एक एक सॉल्व करे हैं अच्छे से समझ के। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम शुरू करेंगे हमारा जनरल। इस क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन ये जनरल और लेजर के बाद सीखना है हमें, इसीलिए हम इसको बाद में करेंगे। सो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने 3 क्वेश्चंस करे हैं, तीनों बहुत बड़े क्वेश्चंस थे, और 1 घंटे 23 मिनट का कुछ ये लेक्चर हो चुका है। आई होप सो आपको मज़ा आया हो इस लेक्चर को देखने में। और अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हो, ये क्लासेस पसंद आ रही हो, हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हो, तो वीडियो को, लेक्चर्स को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस कोर्स को शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप अगर वीडियोस को लाइक करेंगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा और हम फ्री कंटेंट आपको अवेलेबल कराते रहेंगे। इस वीडियो के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड से मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट जो लेक्चर्स रहेंगे मैं यहाँ पर अपना टेलीग्राम चैनल का QR कोड लगा दूंगा, तो आप एंड में भी उसको स्कैन कर सकते हैं ईजिली। तो भाई आज के इस लेक्चर में बस इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 में। ऐसे ही जोश के साथ और सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलेंगे, हर टॉपिक को समझते चलेंगे।